मैंने मसाले वाली भिंडी बनानी है, तकरीबन शोरबे वाली। तो इसके टुकड़े ज़रा बड़े कटते हैं, इसे मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया। आधा किलो मेरे पास भिंडी है। इसका बेसिक जो मसाला है वो दही से बनेगा, लेकिन सबसे पहले मैंने इन टुकड़ों को अच्छी तरह खुले ऑयल में तल लेना है। ऑयल जो है सरसों का इस्तेमाल करते हैं, खालिश तेल। और इस सबसे बड़ी खूबी जो है ना इसकी ये है कि इस कंपनी का जो तेल होता है ना, इसको हमें जलाना नहीं पड़ता, वरना पहले सरसों के तेल की झल निकालनी पड़ती है। इसके बस इसको जैसे रिफाइंड ऑयल होता है ना, इसी तरह इसमें डाल के और हमने फ़ौरन ही इसको पका लेते हैं। तो सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। और फिर ये कि मुझे घर बैठे मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है। तो पहले मैंने इसको तेल डाल के देगची में गर्म करना है, फिर भिंडी डाल देना। तेल गर्म हो रहा है, इतनी देर में तेल गर्म होता है। ये तकरीबन 1.5 प्याज है, ये लेना है। और ये इतना एक लहसुन, इसको छील के पीसना है। तो इतने तेल गर्म हो रहा है तो मैं प्याज काट लेती हूँ। अब इस तेल में मैंने ना भिंडी डाल दी है। अब भिंडी को इतना तलना है कि इसका जो लेस है ना वो ख़त्म हो जाए। तली इसलिए जाती है कि इसका लेस ख़त्म हो जाए। और प्याज काट ली है और भिंडियाँ निकाल के प्याज डालनी है। भिंडियाँ देखिए बहुत अच्छी तरह तली गई है। अब इसका लेस ख़त्म हो गया सारा। अब इनको मैंने बर्तन में निकालना है और प्याज डालना है। दबा दबा के निकालना है ताकि इसका तेल निकलना ज़्यादा आए, आएगा तो सही, तो थोड़ा आए। अभी इसी तेल में ना ये प्याज को हमने कच्चा पका कर लेना, इसी तेल में। प्याज मैंने तल के निकाल लिया और लहसुन छिल गया। अब इसको ग्राइंड करना है। इसके बाद हमने ऑयल में डालना है सबसे पहले मिर्चें। इस ऑयल में अपने जायके के मुताबिक मिर्चें। अब इस मिर्चें डालने का मकसद ये है कि इसका रंग ज़रा अच्छा आ जाए। दही के वजह से ना ये सही तौर पे ना रंग नहीं आएगा, पीला सा आएगा। तो इसलिए इसमें पहले मिर्ची डालनी है ताकि ज़रा सी मिर्च हो जाए। दही में ऑयल मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया। गरम ऑयल में मसाला जल जाता है, तो पहले इसका मिर्ची डाली। अब इसी में थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, और साथ डालना धनिया पाउडर। एक टीस्पून भर के धनिया पाउडर। मसाला ज़्यादा नहीं बनाना, शोरबा है तो इसका अपना ही ऐसा बन जाता है आखिर में कि शोरबा गाढ़ा हो जाता है। अच्छा, ये डाल दिया। इसके साथ डाला है नमक। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से, कम हो तो कम डालना है, बाद में चख लेना है। और ये 1 कटोरी दही, ये फेंट के। अब इसको भूनना है। प्याज और लहसुन बारीक पीस किया है, अब ये उस मसाले में शामिल करना है। ये मसाला प्याज का और मैंने लहसुन डाल दिया है, साथ में ये ब्लेंडर भी अच्छी तरह धो के डाल देना है। और इसको भूनना है यहाँ तक कि इसका घी ऑयल अलग हो जाए। तो इतनी देर तक भूनेंगे। मसाला बहुत अच्छी तरह भून गया है, इसमें से तेल निकल आया है। अब इसमें जितना शोरबा रखना है ना भिंडियों का, उतना पानी डालना है और इसको ढक्कन लगा के उबाल आने तक पकाना है। ये ना शोरबा अच्छी तरह तैयार हो गया है, गल गया है, पक गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया। अब इसमें भिंडी शामिल करके एक उबाल दे के इसे दम करना है। इसमें सारी भिंडियाँ चली गई। अब इसको ढक्कन लगा के इसको उबाल देना। जब भिंडियों में उबाल आ जाएगा ना, तो फिर हमने इसका ना नमक मिर्च, मिर्च तो ठीक है इंशाल्लाह, लेकिन नमक चेक करना है। नमक अपने हिसाब से कर लें। भिंडी को ज़्यादा नहीं पकाना। और इस वक्त इसमें ना हमें सिर्फ आधी चमची गरम मसाला डालना है, आधी चमची से भी कम डालिए। और इसकी आंच हल्की करके इसको दम पे 7-8 मिनट रखना है, ये तैयार हो जाएगा। दही वाली भिंडियाँ या शोरबे वाली भिंडियाँ तैयार है। इनका शोरबा देखें कितना इसका स्मूथ किस्म का, बिल्कुल यकजान किस्म का शोरबा बना है।
और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है।